ॐ यज्ञस्य चक्षुः प्रवृद्धिर्मुखं च ॐ यज्ञस्य चक्षुः प्रवृद्धिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवायन्तु सुमनस्य मानः देवायन्तु सुमनस्य मानः। हे ईश्वर हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे जीवन को उन्नत बनाने के साधन कौन कौन से हैं। यह आज का विषय है। तो देखो, जो जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कहा, मंत्र के शीर्षक में क्या कहा कि उत्तम गुण मुझ में आए। क्या कहा जी? उत्तम गुण मुझ में आए। उत्तम गुण माने जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, उत्तम उत्तम गुण हैं, वे सभी आपके जीवन में आ जाएं, आपका जीवन उन्नत बन जाएगा। तो उत्तम उत्तम गुणों का समावेश अपने जीवन में करें। अपने जीवन को यज्ञमय बनाएं। मंत्र कहते देखो, यज्ञस्य अर्थात मनुष्य जीवन यज्ञ के प्रवृत्ति भरण पोषण का साधन चक्षु माने दर्शन शक्ति, मुखम च और मुख भी है, वाचा श्रोत्रेण और मनसा, तो मन से वाणी से और कान से भी जो होमी में हवन करता रहूं, ये है साधन। अगर जीवन को उन्नत करना चाहते हैं तो दर्शन शक्ति को ठीक रखें। और दर्शन शक्ति माने क्या है? चक्षु। चक्षु देखो खाली स्थूल उदाहरण है। आपको कहा जाता है देखो भाई में कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, तो देखना मतलब क्या है? चखो, खट्टा हो गया क्या नहीं हो गया, खट्टा है क्या मीठा है, चख के देखो, सूंघ के देखो, ठीक है। जहां पर देखो मतलब ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है। तो जीवन को उन्नत करना चाहते हैं तो आंख से भी ज्ञान प्राप्त करना होता है, कान से भी ज्ञान प्राप्त करना होता है, मन से भी ज्ञान प्राप्त करना होता है और वाणी से भी ज्ञान प्राप्त करना और बनाना होता है। तो जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे जीवन उन्नत नहीं होगा। तो जीवन को उन्नत करने के साधन है वाणी से, मन से, चक्षु से, श्रोत्र से, सभी इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान अर्जित करते रहे, अनुभव करते रहे, सीखते रहे, नया नया अनुभव प्राप्त करें और सीखें, नई नई बातें सीखें, तो आपका जीवन उन्नत होगा। फिर कहा देखो, इमम यज्ञम, यह जो मेरा जीवन यज्ञ है, यह विश्वकर्मणा विदतम, स्वयं परमपिता परमात्मा जो विश्वकर्मा है उन्होंने इसका विस्तार किया, विदतम उनके द्वारा विस्तृत किया गया है। और इसमें देवा सब देवगण सुमनस्य माना, सुमन होकर के, प्रसन्न होकर के आ जाए, आयंतु आ जाए, तो सभी दिव्य भाव आ जाए, सभी देवगण आ जाए। देवगण माने दिव्य दिव्य गुण, दिव्य दिव्य कर्म, दिव्य स्वभाव, ये आपके अंदर समाविष्ट हो जाए। तो जीवन को उन्नत करना चाहते हैं तो दिव्य गुणों को धारण करें, दिव्य कर्मों का आचरण करें, दिव्य स्वभाव बनाए, परोपकारी स्वभाव बनाए,
दयालु स्वभाव बनाए, विनम्रता, सरलता, सत्यता आपके अंदर समाविष्ट हो। तो जब तक आप दिव्य गुणों को धारण नहीं करेंगे आपका जीवन उन्नत नहीं होगा। तो सुनना, समझना और आचरण में लाना ये जीवन को उन्नत करने का एक श्रेष्ठ उपाय है। सुनो, पहले सुन करके समझो और समझ करके फिर आचरण में लाओ। तो क्या कहा मैंने? सुनना, समझना और आचरण में लाना। जो व्यक्ति उपदेश को, प्रवचन को, ज्ञान की बातों को ध्यान दे करके सुनता है, ठीक है, और सुन करके फिर उसको समझता है, उस पर विचार करता है, निर्णय करता है, सही बात है क्या? हाँ सही बात है। तो उसको जीवन में फिर उतारता है। तो सुनना, समझना और जीवन में उतारना, इससे व्यक्ति का जीवन उन्नत होता है। देखो, आप रास्ता में जाते हैं, यात्रा करते हैं, वहां 3 प्रकार की बत्ती जलती है। 3 बत्ती। कौन कौन सी? एक हरी बत्ती, एक पीली बत्ती, एक लाल बत्ती। अगर लाल बत्ती जलती हो तो क्या अर्थ होता है जी? रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। और पीली बत्ती शुरू हो गई तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, प्रारंभ करो, तैयारी करो, तैयार हो जाओ। और हरी बत्ती होते ही चल पड़ो, ठीक है। तो ये आप जीवन में इन 3 बत्तियों को देखो कि कहाँ रुकना है, कब तैयार कब होना है, कब निकल जाना है। तो जैसे ही कोई गलत संस्कार आए, कोई कुसंगति आने की संभावना हो, कुसंग में जाने की संभावना हो, या कोई ऐसे व्यक्ति आ जाए जो आपको कुसंगति बुला रहा है, तो रुक जाओ, वहां पर रेड लाइट है, नहीं जाना है, ठीक है जी। और कोई कहे कि भाई चलो गुरुकुल चलेंगे, तो पीली बत्ती जला दो, हाँ भाई तैयार हो जाओ, जाना चाहिए, विचार करो, संकल्प करो, मन में निर्णय बनाओ, निर्णय लाओ, हाँ गुरुकुल जाना है। कोई के शिविर में चलना है तो फट पीली बत्ती जलाओ, और पीली बत्ती करके फिर हरी बत्ती जलाओ, चलो अब चलेंगे। सामान पैक करो, जो भी शुल्क है शिविर का शुल्क रखो, पुस्तक कापी तैयार करो, कपड़ा लत्ता तैयार करो, ये पीली बत्ती, बस टिकट कटा के चल पड़ो, ये क्या है? हरी बत्ती हो गई। चलो पहुंच जाओ वहां पर, और पहुंच करके जो सुनेंगे समझेंगे उसको आचरण में लाओ, ठीक है। ये तो एक उदाहरण दिया। ऐसे सत्संग में जाओ, हवन में आओ, शिविर में आओ, कोई वार्षिक उत्सव वहां भी जाओ, विद्वानों के उपदेश में जाओ, सत्संग में जाओ, प्रवचन में जाओ। जब तक आप सुनेंगे नहीं, जीवन उन्नत नहीं होगा। पहला काम है सुनना, इसलिए कहा है श्रवण, इसके बाद में आता है मनन। पहले ध्यान दे करके सुनो, और सुन करके फिर उस पर मनन करो, और फिर आता है निधिध्यासन, निर्णय करो कि बात सही है कि नहीं है। अगर सही है तो फिर आता है आगे साक्षात्कार, उसको जीवन में उतारो। यह है जीवन को उन्नत करने का साधन। जो मंत्र में कहा ना जी, वाणी से भी, मन से भी, श्रोत्र से भी, चक्षु से भी, इन सभी से दिव्यता को धारण करने के लिए श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, और फिर संस्कार करो। प्रभाव पड़ता है इसका। जिसका श्रवण बढ़िया होता है, आचरण बढ़िया होता है, उसका जीवन उन्नत हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे कि देखो, एक कलाकार था, ठीक है, कारीगर, कलाकार, आर्टिस्ट, उसने बहुत बढ़िया एक बालक बनाया, सुंदर सा बालक बना दिया, ठीक है, एकदम लगता है कि साक्षात दौड़ पड़ेगा, ऐसा बालक बना दिया। तो देख के उसको अच्छा लगा, ये और बनाओ। ऐसे करके 3 बालक बना दिया, 1 बालक, 2 बालक और 3 बालक, तीनों देखने में समान, लेकिन तीनों में कुछ भिन्नता रखी उसने, तीनों में कुछ विशेषता तो नहीं रखी,
ठीक है, लेकिन देखने में, छूने में, आकार में, प्रकार में, चिकनाई में, रंग में, रूप में, भार में, सब में समान। तो बेचने गया मार्केट में, 3 बालक का मूल्य रखा, एक का 1,000, एक का 10,000 और तीसरे का 1,00,000। तो नियम क्या किया कि जो भी आता था जी, हाँ जी ये दे दो बालक, तो जो भी आए 1,000 का बालक मांगता था। लोग नहीं, मैं तीनों बालक इकट्ठे बेचूंगा, कि तो मैं तो 1,00,000 वाला बिक्री नहीं होगा, 1,000 दे दूंगा। तो तीनों जो लेगा तीनों इकट्ठा ले। तो किसी ने हिम्मत नहीं किया, हम क्यों 1,00,000 को खर्चा करें जब 1,000 रुपया मिल रहा है। तो ठीक है मत लो भाई। अब राजा पास गया शाम को, तो उस देश के राजा का नियम था कि कोई कलाकार, आर्टिस्ट कोई चित्र बनाए, कोई मूर्ति बनाए, कोई कलाकारिता करे और उसकी बिक्री नहीं हो तो उसको वो खरीद लेता था। तो शाम को पहुंचा राजा पास, महाराज ये 3 बालक बनाया था, इसकी बिक्री नहीं हुई, अब आपका नियम है आप खरीदते हो, जो बिक्री नहीं हो तो ये खरीद लो, आपका नियम है, बिक्री नहीं हुई मेरी मार्केट में। ठीक है बताओ क्या उसका मूल्य है। उसने कहा महाराज इसका 1,000, इसका 10,000, इसका 1,00,000। उसने कहा इतना क्यों अंतर है भाई, समान देखने में, रंग रूप आकार प्रकार भार सब समान है। तो महाराज अंतर तो है, क्या अंतर है। तो उसने कहा कि महाराज एक तार लाओ, तार का टुकड़ा आता है ना, स्टोक टाइप का तार लाया था, ये 1,000 का बालक है महाराज, इसके कान में घुसा, तो कान में घुसा ही नहीं, उसके कान में अंदर में छेद नहीं था। तो मूल्य कितना हुआ 1,000। फिर महाराज इसमें घुसाओ, तो ये 10,000 का है, इसमें घुसा है, हाँ घुसा है, इधर निकल गया, महाराज ये 10,000 का है। और इसमें घुसाओ महाराज, घुसा ही नहीं, जितना घुसा है अंदर में चला जाए, जितना घुसा है माने अंदर घुसने का रास्ता, इधर निकलने का रास्ता नहीं था। तो मूल्य कितना 1,00,000। तो ये जीवन का एक रहस्य है कि जो सत्संग में आएगा ही नहीं, उपदेश सुनेगा नहीं, प्रवचन सुनेगा ही नहीं, सत शिक्षा को ग्रहण करेगा ही नहीं, वो श्रवण नहीं करता, तो कैसा रहेगा उसका जीवन 1,000 समान बस। और एक व्यक्ति सत्संग में आता है, उपदेश सुनता है, लेकिन जो सुनता है वो उधर से निकाल देता है, आचरण में नहीं लाता है, जीवन में नहीं उतारता है, तो मूल्य कितना हो जाएगा 10,000। और जो सुनता है उसको अंदर में घुसा लेता है, धारण कर लेता है, जीवन में उतार लेता है, तो मूल्य कितना हो जाएगा 1,00,000। तो इस प्रकार का बालक बनना है, 1,00,000 आपका मूल्य 1,00,000 का, तो आपका जीवन उन्नत हो गया, मूल्य बढ़ गया आपका। इसलिए सुनो, समझो और उसको जीवन में उतारो। और जीवन में उतार करके फिर अगला स्टेप और एक होता है, उसको दूसरों को भी सिखाओ, पढ़ाओ, खुद तो लाभ उठाओ और फिर दूसरों को लाभ प्रदान करो। अपनी हानि न करो और अन्यों की हानि भी न करो। व्यक्ति कैसा काम करता है देखो, जीवन में एक व्यक्ति होता है अपनी भी हानि कर लेता है और दूसरों की हानि भी कर लेता है। काम करने ढंग लिखो संतोष जी, लिखिए। एक ढंग ऐसा होता है व्यक्ति का जिसमें वो अपनी भी हानि कर लेता है और दूसरों को भी हानि कर लेता है, ये सबसे निकृष्ट ढंग है। ठीक है जी। एक उपाय ऐसा होता है, चलो अपनी हानि नहीं करता है लेकिन दूसरों की हानि कर देता है। ठीक है, जीवन में ऐसा काम करता है कि अपनी तो हानि नहीं होती है लेकिन दूसरों की हानि हो जाती है, ये भी ठीक नहीं है। फिर एक स्थिति और होती है कि चलो अपनी हानि नहीं करता है, ठीक है, और दूसरों की हानि कर देता है, लेकिन अपना लाभ कर लेता है। अपना लाभ करेगा, दूसरों की हानि कर देगा, ये एक पद्धति है। अपनी हानि नहीं कर रहा है, लाभ कर रहा है, लेकिन बदले में दूसरों की हानि कर रहा है, दूसरों को शोषण कर लेता है। ठीक है, वो भी ठीक नहीं है। और एक व्यक्ति है अपना लाभ तो करता है लेकिन दूसरों का लाभ नहीं कर पाता, हानि भी नहीं करता, लाभ भी नहीं करता, ये भी अच्छा नहीं है। और एक व्यक्ति अपना भी लाभ करता है और दूसरों का भी लाभ करता है, ये श्रेष्ठ है। तो ये उन्नत जीवन का ये लक्षण है कि आपका काम ऐसा हो कि आपका भी लाभ हो और समाज का भी लाभ हो, दूसरों का भी लाभ हो, आपके कार्य से,
आपके जीवन से, तो ये जीवन उन्नत है। तो इसके लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, सेवा को जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। जिसके जीवन में सेवा नहीं है, साधना नहीं है, सत्संग नहीं है, उसका जीवन उन्नत नहीं हो सकता। तो सेवा को अपनाओ, साधना अपनाओ, स्वाध्याय अपनाओ, सत्संग अपनाओ, और समर्पण हो, जीवन में समर्पण हो गुरु आचार्य प्रति, और श्रद्धा हो। ये सभी जीवन को उन्नत करने के साधन है। हाँ जी, समझ रहे हैं पद्मनाभ जी? श्रद्धा, समर्पण और स्वाध्याय, साधना, सत्संग, सेवा, ऐसे ही सत्याचरण, ठीक है, सत्य भाषण, इसके बिना जीवन उन्नत होने वाला नहीं है। और श्रम फिर माने पुरुषार्थ, आलस्य नहीं चाहिए, समय का सदुपयोग, ये जीवन को उन्नत करने के साधन है। जो समय का दुरुपयोग करेगा उसका जीवन उन्नत नहीं हो सकता है। ऐसे एक बहुत बड़ा साधन है सुमधुर वाणी, सुमधुर भाषण। तो वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए, वाणी में कोमलता हो, मीठी वाणी हो। वेद मंत्र कहता है वाचा वदामि मधुमत और भूयासम मधु संदृश। तो वाणी मीठी हो, व्यवहार मीठा हो, तो व्यक्ति का जीवन उन्नत होता है। वो अपना लाभ भी करता है और दूसरों को भी लाभान्वित कर लेता है। तो जो जीवन को उन्नत करना चाहते हैं, श्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो मन से, वाणी से, कान से, इन सभी से अच्छाइयों को धारण कराने के लिए प्रयत्नशील रहे। वाणी से हमेशा शुभ बोले, अशुभ नहीं बोले, कठोर नहीं बोले, असत्य नहीं बोले, निंदा चुगली नहीं करे। ये वाणी का श्रेष्ठ उपयोग है। इससे आपका जीवन उन्नत होगा। मन में द्वेष भाव न लाए, नास्तिकता न हो, लोभ लालच न हो, काम क्रोध की भावना न हो, ठीक है। तो मन को शुद्ध करें और शरीर से परोपकार हो, दान हो, धर्म हो, सेवा हो, दूसरों की बड़ों की रक्षा हो, असहायों की सहायता हो। तो ये सब साधन होंगे, आपका जीवन महान बनेगा। ये जीवन को उन्नत करने के साधन है। और सबसे मूल में है ईश्वर की आज्ञा का पालन, ईश्वर के अनुसार जीवन का निर्माण। तो जिसके जीवन में ईश्वर की उपासना है, ईश्वर की आज्ञा का पालन है, ईश्वर के अनुकूल जिसका जीवन चल रहा है, उसका जीवन उन्नत होता है, महान बनता है। तो कुछ बातें मैंने बता दी। आप जीवन में महान बनने के लिए इस प्रकार से प्रयत्नशील होइए, बहुश्रुत बनिए, अनेक विद्वानों को सुनिए और सुन करके उनकी बातों पर चिंतन मनन करिए और जीवन में उसको उतारिए। तो निश्चित रूप से आपका जीवन महान होगा। इसके लिए सत्संग में जाइए, शिविर में जाइए, और भी उपाय करिए और संकल्प लेकर के जीवन को महान बनाइए। तो संकल्प भी आवश्यक है। संकल्प बिना काम होता नहीं, संकल्प करिए और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए फिर पूरा प्रयत्न करिए, जोर लगाइए। तो निश्चित रूप से आपका जीवन उन्नत बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा। ओम शांति, ओम शम। सबको साथ